मोतिहारी के चरखा पार्क के सामने जन सुराज अभियान के नेतृत्व में बीपीएससी के छात्रों द्वारा आमरण अनशन का आयोजन 10 जनवरी से किया जा रहा है। यह अनशन बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। छात्र इस आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उनके अधिकारों की अनदेखी है। अनशन का उद्देश्य प्रशासन को छात्रों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करना है। मोतिहारी जन स्वराज पार्टी की तरफ से मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक मैसेज अपने पूरे चंपारण वासियों के पास पहुंचाना चाहता हूं और खासकर ये मैसेज केवल चंपारण वासियों के लिए नहीं, ये मैसेज पूरी तरीके से बिहार के लिए भी है और खासकर उनके लिए है जो शायद कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और शायद उन्हें दर्द ना ही समझ में आ रहा है। वो इतने उदासीन हो चुके हैं कि उन्हें दर्द भी नहीं समझ में आ रहा है और ना ही उन्हें आवाज़ नहीं दे रही है। ये आवाज़ है छात्रों की और इस आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का मकसद जो है वो क्लियर है कि अपने बिहार के छात्रों को अच्छे स्थान पे अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें अच्छे स्थान पे देखना और उसकी वजह से, क्योंकि छात्र जो होते हैं वही भविष्य होते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो हमारे सेंट्रल लेवल पे देखा जाए, पूरे भारत के लिए देखा जाए तो हमारे लिए छात्र जो होते हैं वो हमारे भविष्य होते हैं। और छात्र के साथ अगर हम अच्छी शिक्षा उन्हें ना दें, अच्छी व्यवस्था ना दें, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन ना कराएं तो ऐसे सिचुएशन में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और जब धोखा बहुत बड़ा होगा तो निश्चित ही रिजल्ट भी बहुत खराब आएंगे और इसकी वजह से उनका भविष्य खराब होगा तो राज्य का भविष्य भी बहुत ज़्यादा अंधकार में आएगा। यही कारण है कि 9वीं पास जो है वो व्यक्ति अपने आप को तैयार हो जाता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उनके राज्य की जनसंख्या या उनके राज्य के जो छात्र हैं वो अच्छी पढ़ाई कर सके और अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी जा करके वो अच्छे लेवल पे अच्छे चुनाव कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो वो लॉजिकल हो जाता है, वो कैलकुलेटिव हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस उसके अंदर में डेवलप हो पाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों में अंतर निकाल सकता है, कैलकुलेटिव तरीके से सोच सकता है। और जब इस तरीके से शिक्षा के साथ अगर वो बच्चे पढ़ेंगे और बिहार की जनसंख्या अगर उन चीज़ों पे फोकस करती है, बिहार के लोग अगर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं और खासकर छात्र और यहाँ तक कि सरकार अगर इन चीज़ों पर फोकस करती है तो बिहार का विकास भी डेफिनेटली होगा। अब ऐसे विकास के लिए बहुत जरूरी है कि छात्र के बारे में सोचा जाए। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि लगातार पिछले 20 दिनों से एक संघर्ष चल रहा है पूरे बिहार स्तर पे और यह संघर्ष है छात्रों का संघर्ष। छात्रों के संघर्ष में अगर देखा जाए तो 17वीं जो बीपीएससी का जो एग्जाम है बिहार के स्तर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी एग्जामिनेशन मानी जाती है, बीपीएससी एग्जाम को माना जाता है। और बीपीएससी एग्जाम के अंदर में जितने भी छात्र अभ्यर्थी उसमें केवल बिहार के नहीं है, बिहार से बाहर के भी राज्यों से बच्चे ने अप्लाई किया और उन्होंने एग्जाम दिया है, लेकिन उनके एग्जाम को गलत तरीके से किया गया जिसमें आपने देखा ही होगा और बहुत सारी न्यूज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। मैं उस पर ज़्यादा गंभीरता से बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब ये जो हमारी अभियान है वो इस लेवल पे आ चुकी है, अब हम इसे जिला स्तरीय करना चाह रहे हैं। यानी कि अब इसे बिहार के साथ साथ बिहार के हर एक जिला में, यानी बिहार में पटना के साथ साथ गांधी मैदान के साथ साथ पूरे बिहार के हर एक जिला में अब इसे हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह की धरती मानी जाती है और सत्याग्रह को हम लोग यहाँ से शुरुआत एक नए सिरे से करने जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे पूरे जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए सभी सहयोगी एवं जितने छात्र जिन्हें लगता है कि इन समाज के अंदर में इस तरह की कुछ बुराइयां हैं जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में है, मैं वो सभी छात्र को आह्वान भी देता हूं, साथ में उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे धरना स्थल पे पहुंचे, क्योंकि हम लोग धरना स्थल क्या है मैं उसकी सूचना और जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। ये धरना हम लोग करने जा रहे हैं 10 तारीख को दिन के 11 बजे। हम लोग जो चरखा पार्क है मोतिहारी का चरखा पार्क काफी आइकॉनिक प्लेस बन चुका है आज के डेट में, उसी जगह पे हम लोग धरना देने जा रहे हैं। इसकी सूचना भी हम लोगों ने दे दी है, अपने नगर पुलिस को दे दी है और इसकी सूचना हमने यहाँ के एसडीओ को भी दे दिया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों की आवाज़ आप लोग के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और ये संख्या लगभग 200 से 300 के बीच में हम लोग संख्या आमंत्रित कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सहयोगी यानी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए लोग भी रहेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो छात्र जिन्हें लगता है कि दर्द की बात है हमारे लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा, आने वाले कल के दिन हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है, उनके लिए सोचा जाए। तो ये धरना में उनका सहयोग मैं चाहूँगा और ये धरना करता हूँ मैं जिला प्रवक्ता अमर कुमार। सबसे पहले बता देना चाहते हैं हम लोग के नेता प्रशांत किशोर जी आज जिन मुद्दों को लेके पूरे बिहार के ऐतिहासिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगे हुए हैं, इसमें सरकार कान में तेल लगाकर सोई हुई है। इस चीज को आप अपने मीडिया के माध्यम से बताइए कि हम लोग का जो 5 मुद्दा है
जो सरकार छात्र के विरोध में जो अव्यवस्था को फैलाई हुई है, छात्र के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बीपीएससी जो 17वीं एग्जाम है, इसमें करोड़ों रुपया लेके और सरकार ने अपना जो मनोबल उच्च किया हुआ है और प्रशांत जी जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, तो कितनी भयानक मुद्दा है। आज कितने परिवार आज इस मुद्दा को से बुरी स्थिति में चले जाएंगे, इस पे सरकार की कोई रणनीति नहीं। इसलिए सबसे पहले मेरा यही है कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम हो और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है।